हमारे सचिव ललितन गिरी जी महाराज, महेश पुरी जी, शैलेंद्र गिरी जी, विशेष रूप से हमारे सभी गुरु मूर्तियों ने और विशेष करके हरि गिरी जी महाराज का तो हमेशा से ये रहता है कि जहाँ भी देश में किसी भी जगह पर आपदा आए, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। नेपाल में भी जब ऐसी थी आई हुकुम वगैरह आया तो महाराज हजारों टन चावल दाल सब सामान लेकर महाराज स्वयं पहुंचे गोरखपुर से खरीद के। तो ये हमारे सभी हम लोग का क्या है कि जन्मभूमि हमारे उत्तराखंड है। श्री पंत दशनाम जूना अखाड़े की जन्मभूमि हम लोग उत्तराखंड मानते हैं। तो हमारा अपना सबका एक कर्तव्य है और हमारा विशेष रूप से सभी अखाड़ों के हमारे विशेष रूप से हरि चित्तनानंद जी महाराज ने भी बहुत अच्छा बात बोले। हमारे महाराज जी ने तो 3-4 दिन से चिंतन हो रहा है कि जो जितनी भी हमारे उत्तराखंड में आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा है, उसमें बहुत जगह पर स्कूल है, कॉलेज है, धर्मशाला है, मकान है, निवास स्थान है, बहुत सी चीजों का जो अपने जो है रही है। हम लोगों का भी अपना एक कर्तव्यों के रूप में अपनी तरफ से पूरा प्रयास, जैसे हरिगिरी जी महाराज ने बोला कि भाई वहाँ का जो सड़कें हैं बहुत सी है, कोई उत्तराखंड से है, कोई कहां से है, जगह जगह से हम यहाँ है, परंतु जो हमारी कर्म भूमि है वो हमारी उत्तराखंड है। इसीलिए हमारा जो प्रयास होना चाहिए उत्तराखंड का विकसित उत्तराखंड हम बनाइए। और चिंतन किया है, महाराज श्री ने कहा था उत्तराखंड में बड़े बड़े कॉलेज होने चाहिए। महाराज श्री ने कहा था कि हमारे उत्तराखंड में जहाँ पे पलायन हो रहा है वहाँ पे मठ मंदिर होने चाहिए। हमारे हिमालय योगी बाबा बैठे हुए हैं, बात सही है। अगर उत्तराखंड के पहाड़ों का पलायन हो रहा है, आगे चल के आपने देखा होगा जितने भी हमारे लौ जहाज लैंड जहाज वहाँ बहुत जोर शोर से चल रहा है। और उसमें हमारे एक श्री महेंद्र दर्शन भारती जी महाराज बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको भी आज इस मंच से नमन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ कि महाराज श्री ने उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, केदार क्षेत्र हो, बद्री क्षेत्र हो, पूरे पहाड़ में लौ जहाज लैंड जहाज पे वो लड़ने मरने और मिट जाने को तैयार है। हमें ऐसे संतों की आवश्यकता है और संत वही है जो अपने लिए नहीं समाज के लिए कार्य करता है। ये सीख हमने श्री हरिगिरी जी महाराज से ली है जो मेरे समीप बैठे हुए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि हम उत्तराखंड के लिए आगे कोई कार्य करें। अब कौन है हमारे प्रांगण में सभा में है। इस दुख घड़ी में, दुख की घड़ी में जो हरिद्वार जो है इसको उत्तराखंड का द्वार कहा है, द्वार कहा। और सबकी नजरें कहाँ रहती हैं? कमरों में ही द्वार पर रहती है। द्वार से उम्मीद होती है क्या आएगा, कैसा व्यक्ति आएगा, कैसा संदेश आएगा। द्वार साहब उत्तराखंड निवासी इस द्वार की तरफ उनकी नजरें गड़ी हुई है। गृह मंत्री जी इस समय जो गृह मंत्री है उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। वो हमारे पास अखाड़े में आए, महाराज श्री बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था। अभी शाह जी ने कहा देखिए जितने भी हमारे संत महात्मा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ संतों को थोड़ा सब समाज पे ध्यान देना है। और महाराज श्री ने कहा ठीक है शाह जी, आप तो आज बात करते हैं, मैं बचपन से ही पूरे समाज में काम कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकीकरण महाराज श्री ने किया। SC हो, OBC हो, SD हो, सभी का जो एकीकरण है महाराज श्री ने किया। मुझे भी याद है अभी हमारा गुजरात का चुनाव था, मैं अहमदाबाद में पहुंचा। भाई हमें जो है कहीं महामंडलेश्वर बनाने थे, उसमें से हमने कुछ जातियां चुनी थी, उसमें SC थे, ST थे, OBC हो गई, चर्चा हो गई। अब ये कहाँ जाएंगे, किस अखाड़े में ये मंडलेश्वर बनेंगे। मैंने कहा गुरुजी मैं फंस गया हूँ। क्या हुआ? अरे मैंने कहा ऐसे हुआ
बोले मैं आ रहा हूँ। और गुरु जी वहाँ पहुंचे और सभी महामंडलेश्वरों को दीक्षा दी और सभी को वहाँ महामंडलेश्वर बनाया गया। मैं समझता हूँ जो पंचदशाम जो अखाड़ा है ये एकता का प्रतीक है। ये वो अखाड़ा है जिसमें जितनी भी जातियां हैं सब आपको जो अखाड़े में मिलेगी। और हमारे लोग आज कहते हैं कि जातिवाद है, जातिवाद है। अरे महाराज श्री ने तो जितने भी हमारे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको जगत गुरु की पदवी दी है। आज तक किसी अखाड़े ने ऐसा कार्य नहीं किया जो महाराज श्री अखाड़े ने कार्य किया। और हमने देखा है हमारे यहाँ महामंडलेश्वर बनते हैं और एक बहुत चर्चा हमारे मीडिया में होती है कि भाई महामंडलेश्वर बना, बहुत इस्तेमाल दिया होगा। मैं कहना चाहूंगा जो अखाड़े में जब महामंडलेश्वर बनते हैं वो 1 रुपया भी नहीं देते हैं। अब ये भी की बात है, एक हमारे ही अखाड़े के संत महामंडलेश्वर मेरे पास बनने आए। मैंने कहा महाराज महामंडलेश्वर बनने जा रहे हो तो आपको भंडारा अवश्य देना पड़ेगा। देखिए पंडाल भी लगना, सब कुछ होना है, दक्षिणा भेंट पूजा हुई वो सब तो लगनी है। इतने पद पे बैठने जा रहे हो। जब मेरी बात उसने सुनी वो यहाँ से चल दिया, महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने कहा स्वागत है, आजा बेटा स्वागत है तेरा। अब जब सुना कि महाराज ने स्वागत किया, मैं जो अखाड़े में पहुंचा। मैंने कहा महाराज स्वागत आपने कर दिया, क्या क्या किया? बोले बात कर लो। मैंने उनसे पूछा, बोले गुरु जी आपने भंडारे की बात की। हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि भंडारा तेरा मैं करूंगा, तेरा भंडारा भी मैं करूंगा। कहने का तात्पर्य है हमें समाज को जोड़ना है। जब मैंने महाराज श्री को कहा कि भाई आपने ये क्या किया, भंडारा कौन देगा? महाराज ने कहा जो भी कुछ हमारे पास है मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, क्योंकि हमें पूरे समाज को एक करना है। जब पूरा समाज एक होगा तभी स्नातन का प्रचार प्रसार हो सकता है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है तभी वो सफल हो सकता है जब हम साधु संत एक हो जाए और पूरे स्नातन का प्रचार। अभी भी मैं कहना चाहूंगा हमारे गोस्वामी समाज यहाँ है, वो सब हरिगिरी जी महाराज को फॉलो करते हैं और जितने भी भारत में जितने भी समाज है। लेकिन हमने देखा है हम तो प्रयास करते हैं सबको अपने साथ चले, लेकिन कुछ नेता लोग जो उनके नेता होते हैं वो नहीं चाहते वो हमारे साथ आए। बहुत विवाद हुआ जब गुजरात में हमने महामंडलेश्वर बनाया, बहुत विवाद हुआ, बहुत लड़ाइयाँ हुई। हमारे जो है हमारे लिए मुर्दाबाद के नारे लगे, हमारे नाम पे जो हमारे कागज बनाकर उनको आग लगा दिया गया। महाराज कहते चिंता नहीं करो ये होता रहेगा। देखिए जो काम करता है समाज उसके खिलाफ तो हो ही जाता है, इसकी चिंता ना करो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इसीलिए महाराज श्री को मैं चाहूंगा अभी आप ऐसा उद्बोधन देंगे जो दिल्ली तक जाएगा, शाह जी तक जाएगा, मोदी जी तक जाएगा हमारा मैसेज। और हमारा मैसेज आज का क्या है? आज का जो दिन है, आज अष्टमी है, श्राद्ध पक्ष है और महाराज श्री का यह विचार था कि श्राद्ध पक्ष में हम कुछ करें। जो भी हमारे उत्तरकाशी में जितने हमारे भाई बंद है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कैलाशवासी हो चुके हैं, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनके लिए हम जो भी करें इसी श्राद्ध पक्ष में करें। और क्योंकि श्राद्ध पक्ष में जो भी काम हम करें उनकी मृत आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार वाले जो है उनको स्वयं शक्ति मिले। और मैं आज चाहूंगा कि आज का उद्बोधन महाराज श्री देंगे, श्रीनाथ हरिगिरी जी महाराज। कार्तिक भगवान को नमन करते हुए भागीरथी महारानी और समस्त देवी देवताओं उत्तराखंड चारधाम और हमारे परम अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी महाराज और हमारे अनुज बलवंत सिंह जी महाराज जो तमाम लंबा समय तक नाजर सिंह जी, अनेक जो लोग अभी श्री महंत बने हैं, लगभग उनके बनाने में इनका परम योगदान थे। जो आसीन पदों पे नियुक्त किए गए हैं, जो श्री महंत वहां से वामदेव ग्रंथ से लेके आना, अनेक प्रकार के इतिहास को जानते हैं। एक लंबा और तमाम बल्लभ निर्मल अखाड़े के लिए मिल के पत्थर तरह काम किया। मनुष्य है, आलोचना है। जैसे महाराज ने कहा कि मैंने कुछ मतलब जो है, जो कि भगवान वाल्मीकि को हम लोग ब्रह्म के समान मानते हैं, अब उनको जानते हैं कि वो तिनका को भी मनुष्य बना सकते हैं और मनुष्य को परम असुर शक्तियों को
तिनका बना सकते हैं। और उन्हीं के बालकाल से ही तमाम मैं जीवन में रहा। जहां से मैं अखाड़े के लिए कहीं मुक्त होकर गया तो मैं समझता रहा अखाड़े में ब्रांच में तो काम में कम नहीं करना है, क्योंकि मैं वहां का मुखिया, थानापति, जिला बनाए गए। पर साथ साथ क्या पूजा पाठ करने के बाद, क्या मठ का काम करने के बाद जो जीवन का शेष समय बचेगा वो समय कहां गुजारा जाए, कहां लगाया जाए, उस ऊर्जा के किस दिशा में प्रवलित किया जाए। तो मेरा नियम था कि जहां मैं जाता था वो अखाड़े की तरफ से काम करते थे और उस इलाके के लिए आसपास काश्तकारों की जमीन को भी डेवलप करना, क्योंकि समस्याएं समाधान करने का मनुष्य का अपना अपना रास्ता होता है। मेरे जमीन के चारों तरफ जमीन गैर आबाद थी, लोग पशु चराते थे, सैकड़ों गांव के पशु आके जमीन में चरते रहते थे। तो मैं वहां का जब गया, काम देखने का तरीका देखा, तो जिनकी आसपास की जमीनें थी उनको मैंने कहा डेवलप करने का निर्णय किया। किस जमीन में पाइपलाइन डाल के लाकर पानी छोड़ेंगे और वो जमीन को जोत के 10 एकड़ 20 एकड़ उसमें गन्ने की फसल तैयार करके उस काश्तकार को अर्पित कर देंगे, जिसे को जान जाए कि इसमें 800 रुपए का घास बेचता हूं, 8 लाख रुपए का गन्ना भी काट सकता हूं। उसके बाद आसपास जितनी जमीनों की थी अमरूद की खेती। ये समझिए कि मैं चाहता हूं कि कुछ गुरु मूर्ति आए थे और कुछ गुरु मूर्तियों के लिए किसी कारण से श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कुछ हमें भीड़ भाड़ कम दिख रही है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि एक समय और दिया जाए और एक बैठक का समय बढ़ाया जाए। आप लोग की राय है, कई पूरा का पूरा जो है मेरा जो संकल्प था कि 250 देवता बैठना चाहिए, इन मूर्तियों को हम देवता मानते हैं, क्या बोलते हैं, इतना गुरु मूर्तियों को भेज देना। तो ये परंपरा हमारी थी और लगभग 250 कम से कम होना चाहिए, उसके बाद ही कोई प्रस्ताव पास होगा। इस तरीके से मतलब ये है 18 तारीख को हम लोग अगली बैठक रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि बीच में हम लोग सुस्त नहीं पड़ेंगे, कार्य करते रहेंगे और लोगों को हर जगह टेलीफोन पे दूर माध्यम से जहां आकर भी हम भी जब तक हो सकता है कि यात्राएं करूंगा, गुप्त यात्राएं हैं, बहुत लोग नहीं चाहते मेरा नाम बताना, जो चाहिए 10 किलोमीटर रोज का पैसा दे देना, चाहे 500 रुपया फीट हो, चाहे इतना जैसे वैसे जोड़ देते कि महाराज जी 10,000 मीटर 1 किलोमीटर हुआ और 1 मीटर कितना 3 फीट हुआ, कुल मिला के 9 फीट हुआ और 9 फीट 1 मीटर बना। तो हमने वही समझा देते हो 10 फीट हुआ और 700 रुपये से हिसाब से हुआ, इतना रुपया हुआ, 250 रुपये से हुआ, इतना हुआ और 70 रुपये के हिसाब से आपने खाली पत्थर डाल दिया और बीच रोड कर दिया, तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, कुल खर्चा इतना आपको दिया जाएगा। और आरसीसी डाल रहे हैं, सरिया डाल रहे हैं और नीचे 1.5 फीट मोटा और ऊपर 1 फीट, उसका जाएगा 500 रुपया। खींच के सरिया डाल के बीम डाल के वो रोड का निर्माण किया जाएगा, जैसे होल बना हुआ। ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग का जीवन है, अकालों ने आपको ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, आप ध्यान करना। 1800 के पहले 1500 में हर के पौड़ी से लेकर ये रुड़की तक अखाड़ों ने रोड निर्माण किया है और देखेगा उसमें निकालो। इसलिए हम तो कुछ देखता हूं कि हमारे लोगों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। इतनी कहते हुए अपने वाणी को मैं विराम करता हूं। हर हर